3 दिन की विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए श्रीलंका। पीएम मोदी ने श्रीलंका में तहलका मचा दिया है। वैसे श्रीलंका ने भी पीएम मोदी का स्वागत धूम धड़ाके से किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है। पीएम मोदी ने 35 साल बाद श्रीलंका में जो किया है उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो ये जो सेरेमोनियल उनको एक ग्रैंड वेलकम दिया गया, वो कह रहे हैं आज तक श्रीलंका ने ऐसा किसी को ग्रैंड वेलकम दिया ही नहीं। मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट। बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि रिसेंटली कह लें कि श्रीलंका का विजिट करते हुए दिखाई दिए है और वहां पर उनको डिफेंस स्क्वायर के अंदर 19 तोपों की सलामी दी गई है, साथ में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एंड अगर हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें अनुराग कुमारा की, तो रेड कार्पेट से खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड। देखिए बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे सऊदी रिसेंटली कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, चिली इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, वो इटली जाते हैं, वो फ्रांस जाते हैं, वो पेरिस जाते हैं। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर फॉल कर रहे हैं? जहाँ पर इनको वेलकम मिलता है पीएम नरेंद्र मोदी को, तो रेड कार्पेट्स के थ्रू मिलता है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी है ना, सबसे पहले तो एक मुल्क की वर्थ होती है, ठीक है। इंडिया की वर्थ और पाकिस्तान की वर्थ में अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इवन के पिछले कुछ सालों में हम देखते थे कि हम इक्वल थे या बाज़ औक़ात हम इंडिया से ऊपर जा रहे थे। 19 तोपों की सलामी दी जा रही है, कभी गार्ड ऑफ नाइल दिया जाता है, ऑनर ऑफ नाइल दिया जाता है, कभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है रेड कार्पेट पे। और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो खुद उनको रेड कार्पेट से रिसीव करने के लिए आते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ। ये सारी जो भी मैंने एक तमहीद बांधी है, उसका एट द एंड रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जब भी एक घर मजबूत है ना, एक कोई भी हम मोहल्ले में देखते हैं, कोई अगर किसी एमपी या एमएनए का बेटा है ना, वो कहीं भी जाएगा उसकी इज्जत होगी, ठीक है। और अगर हम एक पूरी दुनिया को एक मोहल्ला देख लें ना, तो हम वो एक गरीब नशई कौम है जिसको पूरे मोहल्ले वाले बार बार पैसे देते हैं कि भाई नशा छोड़ दे। हम वो खा जाते हैं और उसके बाद फिर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली जैसे आपने अपना पीआईए को देखा है कि बेचने के लिए लगाया और आप ऐसे नशई हैं कि कोई उसको खरीदने ही नहीं आया, ठीक है। इससे आप अपनी वर्थ चेक कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पीएम मोदी श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। वहां उन्हें नवनिर्वाचित श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने अभूतपूर्व सम्मान दिया। और यही नहीं, मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी मैटर ऑफ प्राइड से भी नवाजा गया। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान को देखकर पाकिस्तानी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री को इतनी ज़्यादा इज्जत और सम्मान विदेशों में मिल रहा है। सारे के सारे देश भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर नवाज रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई पूछता भी नहीं है। ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं। आइए इसी परिदृश्य पर बने इस चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। देखिए, एक तो आप ये बात याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको याद होगा कि एक वो दौर था इंडिया और श्रीलंका के बीच के ताल्लुकात का, कि जब वहां पर राजीव गांधी गए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका में एक बार हमला हो चुका है। वो भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त राजीव गांधी जी थे। तो वो जब परेड का मुआयना कर रहे थे तो उस वक्त उनके ऊपर वहीं पर जो वो थे, कोई जो भी गार्ड खड़े थे या जो उनको सलामी दे रहे थे, उनमें से एक पीछे से आगे बढ़ा था। लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो हमला था वो कामयाब नहीं हुआ, यानी वो उनको पकड़ लिया गया उसी वक्त और वो भी छुप गए। ये हालात है। मोदी श्रीलंका को भी उस जगह पर ले आया कि जहां पर श्रीलंका भी इंडिया से अपने रिलेशंस बनाने के लिए जो है वो भागा फिर रहा है, कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री को और देता है अपना और कहता है कि हमें तुम्हारे जो है वो तुम्हारा साथ चाहिए। इसके ऊपर ये बात भी कही जा रही है कि देखें, दो कंट्रीज के बीच रिलेशंस ऐसे होते हैं तो आप ये भी बात याद रखें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चाइना है वो हर जगह पर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है और खासतौर पर हमने आपको कई बार ये खबरें दी कि का शिप वहां पर डॉक किया है और फिर उनको पूछा गया भाई आप यहाँ पर क्या करें, उन्होंने कहा भाई हम तो ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं या व्हाटएवर, लेकिन वो जासूसी के लिए उनके, तो वो मना किया गया। तो उस वक्त श्रीलंका को जरूरत पड़ी इंडिया की और उसने कहा कि भाई ये जो चाइना ये तो हमें तंग कर रहा है
और वो अपनी अजारादारी जो है यहाँ पे भी कायम करना चाह रहे, तो फिर उसने भारत की मदद जो हासिल की, सिर्फ उसी वक्त नहीं बल्कि जब डिफॉल्ट होने लगा श्रीलंका, तो उस वक्त भी उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने इंडिया की मदद ली और इंडिया ने उसको इसमें से निकाला। इकोनॉमिकल टर्मोइल श्रीलंका को जो था उसमें से इंडिया ने निकाला उसे। तो इंडिया के उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात हो चुके हैं और वो देखिए, अब आप इससे अंदाजा करें, दो कंट्रीज के जो रिलेशन है वो अगर एक बिल्कुल दी लोएस्ट पॉइंट पर होंगे, उनको वहां से उठाकर किस ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये देखें, ये भारत जानता है, ये मोदी साहब जानते हैं, उनकी हुकूमत जानती है कि ये कैसे करना है। तो ये जो सेरेमोनियल उनको एक ग्रैंड वेलकम दिया गया, वो कह रहे हैं आज तक श्रीलंका ने ऐसा किसी को ग्रैंड वेलकम दिया ही नहीं। तो वैसे तो बात यह है कि मोदी साहब की गुड लक भी ऐसी है, लक भी ऐसी, वो जिस जगह जाते हैं उनको ग्रैंड वेलकम मिलता ही मिलता है। ये तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा हैं, वो यहाँ पर जब आए हैं अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कैसा वेलकम दिया और कैसे उनको जो है वो हाथों हाथ लिया, उनकी बड़ी तारीफें की। ये तो श्रीलंका। लेकिन अच्छा, उसके बाद फिर जो डायस्पोरा उनका वहां पर वेलकम करता है, उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं किसी दुनिया के पास। कोई इस तरह किसी प्राइम मिनिस्टर का जो है वो कहीं जब दूसरे कंट्री में जाता है इस तरीके से नहीं होता। मुझे बताते हैं पाकिस्तान में कभी शहबाज शरीफ साहब गए, होता है हर जगह पे अपने, लेकिन वो बुलाते हैं, गिने चुने आते हैं और वो जैसा वेलकम जो है वो इंडिया के डायस्पोरा करता है, इंडिया का डायस्पोरा पूरी दुनिया में मोदी साहब का भाई। वो तो ये देखें आप, तस्वीरें देखें, ये हैं वो पिक्चर्स कि जब वो मोदी साहब वहां पे पहुंचे, उनको जो लोग जो है वो जब उनसे मिलने के लिए आए वहां पर, आपको पता है वहां पे तो फिर गैदरिंग्स होती है ना इंडिया की, ये वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो, ठीक है जी। ये देखें, ये वो स्पीच कर रहे हैं मोदी साहब और ये वो वहां पर देखें, ये जो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली पिक्चर्स जो है ये बड़ी जबरदस्त है। ये देखिएगा पिक्चर, ये पता क्या है, ये बहुत उस पे हाई पेडेस्टल पे जो है ना बुद्धा का वो रखा हुआ है स्टैचू उन्होंने। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।